Good morning, students. This is Yogendra Yadav, PGT Biology from Geothri Academy. Today we will start from the chapter 2, that is the sexual reproduction in organism. So now let's start with that. As you know, the flower is the sexual organ of a plant. Okay, so those plants who bear the flowers can only do the sexual reproduction. So first of all, we have to study about the flower, about the structure of the flower. Let's start. As you can see, flower is morphologically considered as a compressed shoot in which sepals, petals, stamens and carpels are successive lateral organs. तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर के अंदर आपके दो पार्ट्स होते हैं मेन. एक होता है स्टेमन्स एंड कार्पल्स, और स्टेमन जो होता है उसको हम मेल पार्ट कहते हैं या एंड्रोशियम कहते हैं, और एंड्रोशियम के अंदर एंथर आता है और फिलामेंट आता है. एंड सेकंड पार्ट होता है हमारा कार्पल. कार्पल इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो कंसिस्ट करता है ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल. Apart from these two parts, some accessory organs are also there, like the corolla, calyx, petals, sepals, perianth, tepals, all these things. तो essential organs are stamens, जिनको हम microsporophylls भी कहते हैं, which make up the androecium, and carpels, that is the megasporophyll, which together form the gynoecium. So this is अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. तो यहाँ पर जो अब हमें आगे पढ़ना है, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द एंथर एंड द मेल गैमेटोफाइट. तो जो एंथर होता है, ठीक है, जो फ्लावर का एंथर वाला पार्ट है, दैट इज़ मेड अप ऑफ अ एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, वन और मोर मिडल लेयर्स एंड यूजुअली अ सिंगल लेयर ऑफ टैपिटम. टैपिटम एक लेयर होती है जो आउटर लेयर होती है. एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जो जिनके अंदर मियोसिस होता है, और उसके बाद वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को रिलीज़ करते हैं या फॉर्म करते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द स्पोरोजीनस टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. So the four microspores formed from a microspore mother cells are arranged in a tetrahedral, isobilateral, डिकसेट, टी शेप्ड और लीनियर फैशन. अगर हम बात करें, एक फैमिली होती है एस्लिपिडेसी, जिसके अंदर जितने भी माइक्रोस्पोर्स होते हैं पॉलन सैक के अंदर, वो एक सिंगल मास बनाते हैं, मतलब एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है पॉलिनियम. जिसको क्या कहा जाता है? पॉलिनियम. सो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स क्या हैं यहाँ पर? एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड सेल्स हैं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के दौरान बने हैं. ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के अंदर दो वॉल लेयर्स होती है, एक आउटर थिक एक्साइन होती है और इनर थिन इंटाइन होती है. एक्साइन जो बनी होती है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है. पॉलन ग्रेन्स कैन डिवाइड इनटू form two unequal cells, a smaller generative cells and a larger vegetative cells. So the generative cell divides mitotically to form the two non-motile male gametes. तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो दो अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें छोटा वाला जो सेल होता है उसको जनरेटिव सेल कहते हैं और बड़े वाले को वेजिटेटिव सेल कहते हैं. उसके बाद जो जनरेटिव सेल होता है उसके अंदर माइटोसिस होता है, जिसके बाद दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट फॉर्म हो जाते हैं. तो यहाँ पर मेल गैमीट का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है. अब फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है या ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है? देखिए, ओव्यूल जो होता है उसके वो एक मैसिव पैरेन्काइमेटस बॉडी होती है जिसको हम न्यूसिलस कहते हैं, और जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा इंटेगुमेंट्स होते हैं. द इंटेगुमेंट्स कंप्लीटली कवर्स द न्यूसिलस, leaving only a small opening at one end and called micropyle. और जो ओव्यूल होता है ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है बाय अ स्टॉक, जिसको हम कहते हैं फ्यूनिकल, एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल टू द फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम. और जहाँ से वो पॉइंट जहाँ पर ओव्यूल
फ्यूनिकल से जुड़ा होता है उसको कहते हैं हाइलम। उसके बाद जो ओव्यूल का बेस होता है, बेसल पार्ट होता है, जहाँ पर न्यूसिलस, इंटेगुमेंट्स और फ्यूनिकल मिलते हैं आकर, मर्ज होते हैं आकर, उसको कहा जाता है चलाजा। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द माइगास्पोर विद इन द ओव्यूल, जिसको हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसका काम क्या होता है? द मदर सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट and the mature gametophyte or embryo sac has 2 polar nuclei, 3 antipodals, 1 egg and 2 synergids। इस तरीके का जो एम्ब्रियो सैक होता है उसको मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक कहा जाता है, या फिर इसको हम पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं। तो ये दो तरीके का, एक डेवलपमेंट ऑफ एंथर हो गया, एक डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट फ्लावर के रेडी हैं। नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द pollination, which is also a very important topic of the sexual reproduction in flowering plants. Till then, thank you very much.